हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण जो चैप्टर है, ये हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण को समझेंगे कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। तो द्विघात समीकरण को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, तो वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे x² + 5x + 4, ये क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। x² - 8, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। इसी तरीके से हम और भी कुछ लिख सकते हैं, ये भी क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। क्योंकि यहाँ पे जो चर है, चर की जो घात है वो क्या है, 2 है। तो 2 से क्या होनी चाहिए, चर की घात 2 हो। अगर 2 से अधिक है तो भी वो द्विघात बहुपद नहीं होगा, और 2 से अगर कम है तो वो भी क्या होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण से पहले हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c। तो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं, हम क्या समझ चुके हैं कि जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है, ax² + bx + c के रूप का होता है। अब हम समझेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, अगर जो द्विघात बहुपद है, अगर हम उसको कैसे लिख दें, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण जो होती है वो कैसी होती है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें ax² + bx + c = 0, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन। तो ये है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण, अगर यहाँ पे कुछ शर्तें हैं द्विघात समीकरण की, क्या, कि जो a है, b है और c है, ये सारे के सारे कहाँ पे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स में, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं a b c। तो इसमें होता क्या है कि जो a है वो कभी भी 0 नहीं होगा। मान के चलो, अगर ये a 0 हो गया, इधर ले लेते हैं ax² + bx + c। अगर हम a की वैल्यू 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 × x² + bx + c। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा पद, तो bx + c। तो ये क्या द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पे 0 का, अगर 0 मान हो जाएगा, x² का जो मल्टीपल है वो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रैखिक समीकरण हो जाएगी। कैसी, रैखिक समीकरण। तो इस रूप का होना चाहिए, और जो a है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो इसको हम लिख देंगे, ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, अब इस चैप्टर में जो प्रयोग होने वाली कुछ बीजगणितीय समसंख्याएं हैं उनको हम समझ लेते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होंगी। तो वो बीजगणितीय समसंख्याएं हैं, वो क्या हैं। तो सबसे जो पहली बीजगणितीय समसंख्या है वो है a + b का होल स्क्वायर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, a + b और उसका होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a² + b² + 2ab। अब सेकेंड जो समसंख्या है वो क्या है, a - b का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का 2ab। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होती है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, और इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी। नेक्स्ट a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, और इन ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, आगे ऐसे क्या होता है, a क्यूब कौन सी सबसंख्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका क्या होता है कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी जो सबसंख्या होगी वो क्या होगी, a प्लस बी एक ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन जो होगा वो माइनस का आ जाएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम इन सब संख्याओं का यूज करेंगे, और वो क्या होंगी, डायरेक्टली हम इनको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 4 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण की जांच करनी है कि ये द्विघात है या नहीं। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो हम पढ़ चुके हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो हम यहाँ पे एक सबसंख्या लगाएंगे जो हम पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की जगह पे यहाँ पे x है, b की जगह पे 1 है, तो इसको ओपन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है, बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x हो जाएगा, ये 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 6। तो देखो अब जब ये 2x इस 2x से कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इसको पश्चांतर करके इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये जो इधर क्या बचा 6 बचा माइनस का, तो जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि b का पद तो है ही नहीं, तो b तो 0 हो सकता है क्योंकि वो रियल नंबर में है, लेकिन a जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो b 0 होगा लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होगा। तो ये किसके रूप का है, ये हम कह देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये सॉल्व हो गई। सेकंड देखते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और इंटू में है 3 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे इट इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो माइनस 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब माइनस माइनस का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और फिर 2 का करेंगे तो 2x। अब इसको पश्चांतर करके इधर लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर
माइनस का 2x ऐसे ही रहेगा। ये वाला 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, ये 6 इधर प्लस हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा 0। बराबर में आ गया 0, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। तो ये भी हमारी कैसी है द्विघात समीकरण है, यह भी द्विघात समीकरण है। तो स्टूडेंट अब हम थर्ड पार्ट को समझते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x का x से मल्टीप्लाई होगा, इट इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 1 से करेंगे तो प्लस का x, फिर माइनस के 2x और माइनस का 2 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का x और माइनस का 3। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस का x बचेगा, ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है। तो माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये इससे घट जाएगा तो ये बचेगा 2x माइनस 3। तो इसको और सॉल्व करेंगे, इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो 2x प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 3 है, प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए ये किसके रूप का है, क्या हमारे द्विघात समीकरण के रूप का है? नहीं। ये कैसा है, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है 1, तो क्या होगा हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, इस ब्रैकेट का इससे मल्टीप्लाई और इस x का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इट इम्प्लाइज का साइन लगा लेंगे। तो फिर अब x का 1 से होगा तो प्लस का x, अब 3 का इससे करेंगे तो माइनस का साइन आएगा और 6x हो जाएगा, फिर 3 का प्लस के 1 से करेंगे तो माइनस का 3 बराबर हो जाएगा, अंदर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x। अब हम क्या करेंगे, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो 2x स्क्वायर, अब ये x स्क्वायर इधर आएगा तो ये घट जाएगा, और ये देखो इस ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 5x माइनस का 3, और ये वाला इधर आएगा तो ये भी माइनस का 5x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, ये ऐड होके कितना हो जाएगा माइनस का 10x और ये माइनस का 3 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ऐसे सेकंड की जांच करते हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x का x से तो 2x स्क्वायर, फिर 3 से करोगे माइनस के तो माइनस का 6x, फिर 1 का माइनस x से करोगे तो प्लस की x से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x और माइनस माइनस प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 बराबर, इसका इस ब्रैकेट में करेंगे मल्टीप्लाई तो x का x से तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x माइनस का 5, इट इम्प्लाइज, देखो ये इधर आएगा तो एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर हम क्या करेंगे माइनस का 6x और प्लस माइनस का इस x है तो क्या हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3, अब इधर लेके आएंगे तो माइनस का ये जो x है वो प्लस का हो जाएगा
ये माइनस का 5x हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का ये घटेगा ये ऐड हो जाएगा, तो 7 4 11 एक्स प्लस के 8 बराबर 0। तो हम क्या कह सकते हैं, यह भी हमारी क्या, हाँ यह भी द्विघात समीकरण है। तो स्टूडेंट हम क्या कह देंगे, यह भी एक द्विघात समीकरण के का रूप है। ठीक है, अब हम 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 6 पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा लेंगे, बराबर हम क्या करेंगे, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब ये माइनस का 4x इधर लेके आएंगे तो 3x प्लस 4x प्लस 1, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो जब इसको हम माइनस करेंगे मतलब ये ऐड हो जाएगा, तो 7x और ये माइनस का 3 बराबर 0। तो हम क्या लिख देंगे, नहीं, ये क्या है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को, फर्स्ट के 7 पार्ट को समझते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ओपन करना होगा। तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और इन ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। तो आइए इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इट इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 2x। तो ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो इसको खोलेंगे तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है 2, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे, इट इम्प्लाइज x क्यूब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 और x, तो 6x का मल्टीप्लाई होगा अंदर तो क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस का 12x बराबर कितना हो जाएगा 2x। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर इधर करेंगे, तो हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये देखो इधर ले जाओगे इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, एक घट जाएगा तो भी तो एक्स क्यूब बचेगा। तो ये कैसी समीकरण है, ये द्विघात समीकरण ना होकर कैसी है, त्रिघात समीकरण है, और इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट हम 8 पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो 8वां इसका जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस का x प्लस का 1, यहाँ पे इट इम्प्लाइज का साइन लगा देंगे। अब देखो हम यहाँ पे क्या फार्मूला ओपन करेंगे, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे a प्लस बी का a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे ओपन करेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का 3ab, और इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो इसको ओपन करेंगे,
इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब माइनस का 3 इंटू ए की जगह पे क्या है एक्स इंटू 2 और इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा। एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस के एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, इसको 8 लिख देंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो माइनस का 6x², अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 12x। तो देखो इस x से एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इधर पक्षांतर करते हैं। तो देखो इधर आएगा ये 6x² इधर आएगा तो माइनस का है तो इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये वाली टर्म आएगी तो 12 माइनस की 12x, इधर पहले से ही माइनस का 4x है, 4x माइनस का x प्लस का 1 और ये 8 और है तो माइनस का 8 और आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके लिखते हैं 6x², ये देखो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 4 16, 16 1 17 माइनस के 17x और देखो ये प्लस का 1 है, इसमें से घट के क्या हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 0। तो देखो हमें ये किसके रूप की मिल गई, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, हम इसको बता देंगे कि ये कैसा है, द्विघात समीकरण के रूप का है। तो स्टूडेंट आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कुछ हमें क्या दिए, कंडीशंस दिए, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उन कंडीशंस को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, यानी कि जो उसकी स्थितियां हैं उनको द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो पहले में क्या दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल में मान लेंगे, माना भूखंड की आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। फिर भूखंड की जो लंबाई होगी वो हमें कितनी दी है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई कितनी है x, तो उसका दोगुना करो और फिर 1 अधिक कर दो मीटर। अब हमें जैसे आयत कैसे बनता है, ये ऐसे करके मान लो ये आयताकार भूखंड है, एक जमीन का एक हिस्सा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसकी चौड़ाई कितनी मान ली x, तो लंबाई जैसे उसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से कितनी होगी x प्लस 2x प्लस 1। अब हम प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार तो जो भूखंड का क्षेत्रफल दिया तो हम लिखेंगे, यहां से लिखते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का चीज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना दिया हमें 528 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल हमें पता होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे
लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी है x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 528। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर कितना हो जाएगा 0। बस हमें इतना ही करना था। हमें क्या करना है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स और 528 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमें किस रूप में व्यक्त हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में। बस हमें यहाँ पे लिख देना आता है पता है एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस यहीं पे छोड़ देना हमको। ठीक है, इस स्थिति तक हमें ज्ञात करना था बस। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट की जो कंडीशन वो क्या दे रखी है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे मान लो मैंने x मान लिया कोई पूर्णांक, तो जो अगला इसका होगा तो वो क्या होगा x प्लस 1, इससे अगला वाला क्या होगा x प्लस 2, इस तरीके से मान लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। हल माना प्रथम पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे x। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या मान लिया x। तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत है, ये हो जाएगा x प्लस 1। अब लिखा है कंडीशन, यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करके लिखते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना 306। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 306। अब 306 को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 बराबर 0। तो हम इक्वेशन को किस रूप में ले आए, द्विघात समीकरण के रूप में ले आए। हमें क्या करना था, द्विघात समीकरण की स्थिति में लिखना था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारे क्लास, ये हमारे बुक में दिया है आंसर। ठीक है, वैसे हम चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ तक करना नहीं है सॉल्व, बस इतना ही करना है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, माना हल लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, क्या मान लेंगे x वर्ष। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी,
x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, बोझ से कितनी बड़ी है? 26 साल। अब हम लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु होगी, तीन वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? अगर पश्चात है तो बढ़ेगी ना, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। कितना? x प्लस 3 वर्ष। तो 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 26 था, 3 और ऐड हो जाएगा, तो कितना लिख देंगे हम? x प्लस 29 वर्ष। तो अब प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360। तो इनकी आयु का गुण, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात, तो हम क्या करेंगे? इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा? 360। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 9 27 के साथ 3 दूनी 6, यानी कि 6 और 2 8 बराबर हो जाएगा 360। अब इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर, इनको ऐड कर देंगे, प्लस 32x, इसको माइनस कर लेते हैं। 360 में से हम 87 घटा देंगे, तो यहाँ पे 3, इधर 5 बचा, यहाँ से कैरी लेंगे, 15 हो जाएगा, 8 7 15, यहाँ बचा 2, तो 273। कितना बचेगा? माइनस का, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 273 बराबर 0। बस हमें यहीं तक सॉल्व करना था इसको। हमने द्विघात समीकरण के रूप में इस स्थिति को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया, बता दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जो 2 का 4 पार्ट है उसमें क्या कंडीशन दी है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम क्या मानेंगे? सबसे पहले मान के चलेंगे रेलगाड़ी की चाल कितनी? x मीटर पर हावर। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लेंगे? x किलोमीटर पर हावर। चाल हमने मान ली। अब समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी बटी चाल, तो जब वो 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, जब एक समान चाल से चल रही है, तो T1 कितना हो जाएगा? T1 निकालेंगे तो हो जाएगा 480, यानी कि दूरी बटे, और चाल कितनी है? x किलोमीटर पर हावर। अब क्या होता है, यदि वह इसी चाल को 8 किलोमीटर कम हो जाए, अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो जो हमारा T2 जो समय होगा, जो सेकंड समय होगा, वो कितना हो जाएगा?
480 और x में से कितना, x माइनस 8, ठीक है, ये हमारा समय हो जाएगा। तो अब हम प्रश्नानुसार देखेंगे कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी कि ये अधिक समय लेगी क्योंकि चाल कितनी, 8 किलोमीटर पर हावर कम हो गई, तो समय कौन ज़्यादा लेगा, ये, और ये समय कम लेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दो। तो फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे और वो किसके, 3 घंटे के बराबर होगा। तो 480 बटे माइनस क्या करेंगे, 480 बटे x, अब वो बराबर किसके होगा, 3 घंटे के। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 480 दोनों में से कॉमन है तो बाहर लिख लेंगे 480, ब्रैकेट में क्या आएगा 1/x माइनस 8, यहाँ पे 1/x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो 3 से हम 480 को डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 छक 18 यानी कि 160। तो यहाँ पे आ जाएगा 160 गुणे, ब्रैकेट में क्या है 1/x माइनस 8 माइनस के 1/x, बराबर में कितना रह गया, सिर्फ 1। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो 160 गुणे, इसका लासा लेंगे। अब देखो ये माइनस यहाँ पे पहले से है और एक माइनस यहाँ पे, तो इस प्लस वाले से होगा तो माइनस का x रहेगा और इससे होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, और अपॉन में क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस मतलब x माइनस 8 बराबर 1। इसको सॉल्व कर लो, देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 160 गुणे 8 बटे, ये हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 1। तो यहाँ 1/में मान लेंगे तो इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे, तो तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0, 8 से 48 के 8, 8 एकम 8, 8 4 12, 1280। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1280। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। बस हमें क्या करना था, द्विघात समीकरण की स्थिति में इसको रिप्रेजेंट करना था, इस कंडीशन को, तो हम उसको उस कंडीशन में लेके आ गए।